ये कहानी दो बच्चों की है जो कि पैसिफिक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पर रहते रहते इन्हें कई साल गुजर जाते हैं। और जब ये दोनों जवान होते हैं तो इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब ये दोनों इस आइलैंड पर क्या करेंगे और ये इस आइलैंड पर किस तरह से फंसे, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इसलिए मूवी के लास्ट तक बने रहना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। द ब्लू लैगून। मूवी की शुरुआत में एक शिप पर एक फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बच्चे होते हैं, जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमिलिन होता है। ये दोनों ही कजन है। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ यहाँ पर एक कुक भी होता है जिसका नाम पैडी है और वो यहाँ पर सबके लिए खाना बनाता है। अब शिप में अचानक से आग लग जाती है और सब जगह धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। शिप में आग लगे होने की वजह से शिप पानी के अंदर डूबने लगती है, लेकिन वो कुक किसी तरह से उन दोनों बच्चों को एक बोट पर बैठाकर उन्हें वहां से ले जाने लगता है। इनको उस बोट पर पूरी रात गुजर जाती है और अब अगली सुबह होती है। अब एमिलिन देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से पैडी को जगाती है। पैडी जब उस आइलैंड को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपनी नाव को उस आइलैंड तक ले जाने लगता है। और अब जब वो लोग इस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वो चीज मौजूद है जो कि जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें हर चीज मिल पा रही थी जिनकी उनको जरूरत थी। यहाँ पर पैडी को कई सारी शराब की बोतलें भी मिलती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। रिचर्ड जब आगे की ओर जाता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वो पैडी को लाकर देता है, जिसे देखकर पैडी समझ जाता है यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी आया है, इसलिए वो बच्चों को यहाँ से लेकर यहाँ से चला जाता है। खैर, अब रात होती है और पैडी एक जगह बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे पास ही से कुछ आवाजें आती हैं और पैडी जब उठकर वहां पर पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि एक पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिस पर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, यानी कि यहाँ पर किसी ने किसी की बलि दी है। ये देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से भागकर बच्चों के पास आ जाता है। वो बच्चों के पास आकर बच्चों को समझाने लगता है कि वो आइलैंड की उस जगह पर न जाएं। लेकिन पैडी एक बात को सोचकर अभी भी बहुत ज्यादा परेशान था कि आइलैंड की दूसरी तरफ क्या हुआ होगा। अब ये तीनों यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पैडी ने काफी ज्यादा शराब पी थी, इसलिए वो जल्द ही सो जाता है। खैर, अब अगली सुबह होती है। तभी पैडी देखता है कि उसकी शराब की कैन पानी में तैर रही है, जिसे पकड़ने के लिए वो पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पाता और वो पानी में डूबकर वहीं पर मर जाता है। और अब सुबह होने पर जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी यहाँ पर नहीं है, तो वो उस आइलैंड की तलाश करने लगते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि पैडी आइलैंड की दूसरी तरफ है, इसलिए वो बोट में बैठकर आइलैंड की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और अब जब वो पैडी के पास जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देखकर वो बच्चे बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे और उन बच्चों के लिए एक बात ये भी थी कि सिर्फ पैडी था जो उनका ख्याल रखा करता था और अब उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अब रात होती है और ये बच्चे एक जगह बैठे होते हैं। तब एमिलिन रिचर्ड से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। अब रिचर्ड एमिलिन को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहां पर पहुंचकर ये दोनों अपने लिए एक घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर किस तरह से सरवाइव किया जाता है ये इन दोनों को अच्छी तरीके से आता था, क्योंकि पैडी ने मरने से पहले इन दोनों को ये सब चीजें सिखा दी थी। खैर, अब कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर अच्छी तरीके से रहना सीख गए थे और अब ये दोनों भी जवान हो चुके थे, इसलिए इनके शरीर में अब फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन ये दोनों उस फीलिंग से अनजान थे, क्योंकि इन दोनों को नहीं पता था कि ये फीलिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि ना ही तो इनकी कोई एजुकेशन हुई है जिससे कि इन दोनों को इन बारे में पता चल सके और ना ही इन दोनों को कोई बताने वाला था। खैर, अब एक दिन जब एमिलिन नहा रही होती है तो उसकी बॉडी में से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर एमिलिन बुरी तरीके से डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा है, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड एमिलिन के पास आ जाता है और वो उसे चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एमिलिन रिचर्ड से कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखे होने की वजह से रिचर्ड एमिलिन से पूछने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसे लगता है कि शायद एमिलिन को कोई चोट लगी है और वो उसे उसकी चोट को देखने के लिए कहता है।
लेकिन एमिली उसे इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। इसलिए अब रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि एमिली उससे अब काफी चीजें छुपाने लगी है। और अब रिचर्ड यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीत रहा होता है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। अब एक दिन एमिली को ड्रम बजने की आवाज आती है और जब वो वहां पर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज दूसरी तरफ से आ रही है। इसलिए एमिली वहां पर जाकर देखने लगती है। एमिली वहां पर देखती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति में से खून निकल रहा है। ये देखकर एमिली बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, तो वो जल्दी से भागकर रिचर्ड के पास आती है और रिचर्ड के पास आकर उसे सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पैडी ने उन दोनों को वहां पर जाने से मना किया था और उन दोनों को कसम दी थी कि उन दोनों में से कोई भी आइलैंड की उस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन एमिली ने उस तरफ जाकर पैडी की कसम को तोड़ दिया है, जिस बात से रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब जब रात को एमिली सोती है तो उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और पानी में डूबने की वजह से रिचर्ड की मौत हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रिचर्ड भी यहाँ पर आ जाता है। रिचर्ड के आने पर वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती है और वो ये कहकर रिचर्ड को किस कर लेती है। और अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब सुबह होती है और रिचर्ड कहीं पर जाने की कोशिश करता है। एमिली उसे रोकती है, लेकिन वो गुस्से में होता है और वो एमिली की बात नहीं मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। एमिली उसे बनाने के लिए उसके पीछे पीछे आती है। तब वो देखती है कि रिचर्ड पत्थर के पीछे खड़ा होकर कुछ कर रहा है। एमिली को ये देखकर आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था कि रिचर्ड क्या कर रहा है। जब एमिली उसे आवाज लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा होता है। खैर अब इसके बाद रिचर्ड को एक सीप आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर एक पहाड़ी की तरफ जाता है, जहाँ पर उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी हुई थी, जिसमें वो आग लगाकर उन्हें सिग्नल दे सके। लेकिन उसे जाने में देर हो जाती है और इतने में वो सिप वहाँ से चली जाती है, जबकि एमिली भी वहीं पर थी। वो चाहती तो वो उसमें आग लगाकर उन्हें सिग्नल दे सकती थी, लेकिन एमिली ऐसा नहीं करती है, क्योंकि एमिली को यहाँ पर रहना अब अच्छा लगने लगा था। इस बात पर रिचर्ड एमिली पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने लिए एक नाव बनाता है और वो उस नाव में अकेले बैठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन उसकी नाव कुछ ही दूरी पर पानी में डूब जाती है और ये देखकर एमिली उस पर बहुत ज्यादा हंसती है। अब रिचर्ड वापस आ जाता है। रिचर्ड को वापस आते हुए देखकर एमिली उसकी मजाक बनाने लगती है और वो उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहे थे। जिस पर रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे छुप कर देखती हो। तब एमिली उससे कहती है कि जब मैं बिना कपड़ों में होती हूँ तो तुम भी मुझे छुप कर देखा करते हो और इस बात को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। अब इस बात से रिचर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है और वो वहां पर पहुंचकर एमिली का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंकने लगता है और वो उससे कहता है कि झोपड़ी मैंने बनाई है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और इसलिए अब एमिली को बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात आती है तो एमिली एक छोटी सी गुफा में छिप जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली कुछ फूलों को एक मूर्ति के पास ले जाती है। इसका मतलब यह है कि एमिली उस मूर्ति को अपना गॉड मानने लगी थी। और अब जब वो फूल रखकर अपनी गुफा की तरफ आ रही होती है तो तभी उसका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर रख जाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड ने कई दिनों से एमिली को नहीं देखा था, इसलिए रिचर्ड को एमिली की फिक्र होने लगती है। इसलिए रिचर्ड एमिली को देखने के लिए उसके पास जाता है और जब वो उसके पास जाकर उसे देखता है तो वो देखता है कि एमिली काफी ज्यादा बीमार थी। रिचर्ड एमिली से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर एमिली उसे बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर रख गया था और जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। अब एमिली रिचर्ड से कहती है कि मुझे मेरे गोट के पास ले चलो। अब रिचर्ड एमिली को उठाकर उसके गोट के पास उसे ले जाने लगता है और उनसे प्रे करने लगता है कि वो एमिली को जल्द से जल्द ठीक कर दें। अब कुछ देर बाद एमिली पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, इसलिए रिचर्ड एमिली को अपने साथ ले आता है और अब दोबारा से ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमिली एक साथ बैठे होते हैं तो ये आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन हो जाता है। और इन दोनों ने उस फीलिंग को पहली बार समझा था, जो फीलिंग इनके अंदर बहुत ही पहले से आ रही थी और ये इस चीज को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे, क्योंकि इस चीज में इन दोनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इसी तरह से इन दोनों को इस आइलैंड पर काफी ज्यादा समय बीत जाता है। अब एक दिन एमिली रिचर्ड को बताती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पेट में कुछ है। और अब वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है
और उसके पेट में हलचल होने लगती है। ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारा पेट खुद से ही क्यों हिल रहा है। दरअसल अब एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से ये दोनों ही अनजान थे। खैर अब एक दिन रिचर्ड उस आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है और वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से भागकर एमलिन के पास आता है, लेकिन एमलिन के पेट में दर्द होने की वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और रिचर्ड उसके पास आकर उसे दिलासा देता है। दरअसल एमलिन की डिलीवरी का वक्त आ गया था और वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उसे अपने झोपड़ी में ले आते हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। इन्हें लगता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा भूखा है, इसलिए वो उसे खाना और पानी खिलाने लगते हैं। लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं था कि इस बच्चे को इन सब चीजों की नहीं बल्कि माँ के दूध की जरूरत है। अब बच्चे को रोते हुए देखकर एमलिन उसे सीने से लगा लेती है, जिससे कि वो अपना खाना खुद से ही लेने लगता है। ये बच्चा एक लड़का था और ये उस लड़के का नाम पैडी रखते हैं, क्योंकि दरअसल ये पैडी को काफी ज्यादा मिस किया करते थे। अब ये दोनों अपने बच्चे के साथ इस आइलैंड पर काफी ज्यादा खुश रहा करते थे और इसी तरह से इस आइलैंड पर इनको कुछ साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा भी अब बड़ा हो जाता है। अब रिचर्ड कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है, वहीं पर इनका लड़का कुछ जहरीली बेरीज को तोड़कर अपनी नाव में रख लेता है। अब एमलिन वापस आने के लिए जब अपनी नाव को चलाने के लिए पतवार को चला रही होती है तो उसके हाथ से पतवार गिर जाती है और उसकी नाव आगे की तरफ जाने लगती है। वो जल्दी से रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड जल्दी से भागता हुआ उसके पास आता है, लेकिन तभी रिचर्ड के पीछे एक शार्क लग जाती है और एमलिन रिचर्ड को बचाने के लिए अपनी दूसरी वाली पतवार को भी उस शार्क के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि शार्क यहाँ से चली जाती है और रिचर्ड भी नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब इसलिए इनकी नाव समुद्र की गहराइयों की तरफ जाने लगती है। अब इनकी नाव को चलते चलते काफी समय हो चुका था और अब इनको भूख भी लगने लगी थी, जिसकी वजह से इनका बच्चा उन जहरीली बेरीज को खा लेता है, जिसे एमलिन देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका बच्चा अब कुछ ही समय में मर जाएगा। और इसलिए अब रिचर्ड ये फैसला करता है कि वो दोनों भी ये बेरीज खाकर अपनी जान दे देंगे, जिससे कि वो दोनों भी उन बेरीज को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरीज इतनी ज्यादा जहरीली नहीं थी कि जिससे किसी की जान चली जाए, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। और अब इस बोट को समुद्र में बहता हुआ देख रिचर्ड का फादर इन्हें देख लेता है और अब वो अपनी बोट लेकर इनके पास आ जाता है। वो अपने आदमियों को इनको चेक करने के लिए कहता है और अब जब उन्हें चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तीनों के तीनों जिंदा हैं, बल्कि ये तो सिर्फ बेहोश ही थे। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस मूवी का अभी नेक्स्ट पार्ट भी है। अगर आपको वो देखना है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।